आसान। तो चैप्टर नंबर 5 की मैं आपको ये वीडियो वो भेज रहा हूँ ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो 3 वीडियो मैंने बना लिए, उसमें से 2 भेज दिए, थर्ड भेज रहा हूँ। और आज हम चैप्टर नंबर 5 की वीडियो नंबर 4 की उससे निकाल करें। तो कल उस टॉपिक में मैंने आपको फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स पढ़ा दिया था। अब हम फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स की जो यानी कि एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट है वर्क प्रेशर वॉल्यूम। अगर आपसे कहा जाए कि प्रूफ दे कि W बराबर P डेल्टा V की कैसे होता है, तो हमें मालूम है कि वर्क डन जो बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट। हमें मालूम है कि फोर्स बराबर है P एंड मल्टीप्लाई बाय एरिया की, तो यहाँ पे हम F की जगह पर ये रखेंगे। और हमें मालूम है कि A और D जो है ये एरिया, ये डिस्टेंस है, तो ये आप देखें तो यूनिट ये बराबर होगा डेल्टा V के, जिसका यूनिट है क्यूबिक मीटर, और ये V2 माइनस V1 के बराबर। तो यहाँ में हम मीन्स के रखेंगे P सेम रहेगा डेल्टा V, तो हम कह सकते हैं कि W बराबर P डेल्टा V के। तो हेंस Q अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q डेल्टा E प्लस W, तो यहाँ पे W की जगह पर P। तो ये भी फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन यानी कि एक्सो या एंडो जो है वो रिएक्शन 2 पैरामीटर्स के ऊपर होते हैं। 3 पे होते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। टेम्परेचर तो ये कांस्टेंट है, तो 8 कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर होगा या कांस्टेंट यानी प्रेशर के ऊपर होगा। तो अगर हम देखें तो 8 कांस्टेंट वॉल्यूम का मकसद है जहाँ पर वॉल्यूम में कोई भी चेंजिंग ना करें, जहाँ पर डेल्टा V 0 होगा। असल में डेल्टा V 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा। तो ये है हमारे पास क्लोज सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V और W। और मालूम है कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर क्योंकि डेल्टा V 0 कोई भी यानी कि वर्क डन नहीं हो रहा है, तो W भी मीन्स के 0 हो जाएगा। तो जो भी हम हीट देंगे वो सारी हीट इंस्टेंट एनर्जी में चेंज होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो भी आप हीट दोगे तो सारी हीट जो है यूज़ हो जाएगी इंस्टेंट एनर्जी में। क्यों? क्योंकि पिस्टन हमने फिक्स रखा है, कोई भी मीन्स वर्क नहीं, क्योंकि उसने बोल दिया स्टार्टिंग में कि भाई वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो किलो सिस्टम में तो इसका मतलब हुआ कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो भी आप हीट सप्लाई करोगे वो एनर्जी में चेंज हो जाएगी। फिर हम अगर बात करें कांस्टेंट प्रेशर का मकसद ये नहीं कि P0 P1 180 यानी कि ओपन सिस्टम। हम अपने घर के अंदर जो भी काम करते हैं चाहे केमिस्ट्री की लैब में, वो यानी कि ओपन सिस्टम होता है। खाना अगर आप बनाते हो तो भी ओपन सिस्टम में, केमिस्ट्री की लेबॉरेटरी में जो भी हम टेस्ट करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो सारे के सारे ओपन सिस्टम होते हैं। और ओपन सिस्टम में P मोस्टली 180 होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इक्वल टू डेल्टा E P और प्लस P डेल्टा E। अभी आपको मालूम है कि डेल्टा E बराबर है E2 माइनस E1 के। P सेम रहेगा डेल्टा V2 माइनस V1 के Q। और तो अगर हम देखें तो E2 माइनस E1 ये P से मल्टीप्लाई करेंगे तो PV2 माइनस PV1 तो Q। हमें मालूम है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे E2 के साथ मीन्स के जो ज्वाइन करेंगे PV2, और यहाँ पर देखो माइनस से माइनस लिया कॉमन मैंने तो E1 आ गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो E1 प्लस P। ये जो दोनों टर्म है ये बराबर है ये H2 के, ये H1 के बराबर है। जो मैं देना भूल गया हूँ, यहाँ पर ये H1 होगा, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी। तो इसका मतलब एंथैल्पी जो वो यानी जो है एंथैल्पी जो वो यानी प्रोडक्ट है किसकी, यानी कि इंटर एनर्जी और यानी कि PV के। तो अगर हम यहाँ पे देखें H2 माइनस H2 इसके बराबर है डेल्टा H के। तो ये जो हीट दे रही है एक्सटर्नल हो गई, और जो सिस्टम के अंदर हीट स्टोर हो गई है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। और अगर हम यहाँ पे देखें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, यहाँ W के बराबर है, तो यहाँ पे डेल्टा H जो है बराबर हो जाएगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के, यहाँ W के। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एंथैल्पी है सिस्टम की मीन्स के जो सिस्टम है उसकी टोटल यानी कि हीट होती जो स्टोर होती कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सिस्टम को 400 Q दे रहे हो तो उसमें से आधी क्वांटिटी एनर्जी में, और यहाँ पे वर्क डन हो रहा है तो 200 वर्क डन। इन दोनों का जो सम होगा देखिए आपको डेल्टा H के बराबर होगा। यानी सिस्टम के अंदर जो वर्क डन और जो इंटरनल एनर्जी यानी कि जो हमें हासिल हुई है फिर हम Q से, वो ये दोनों इसका सम है। तो देख रहे हो कि डेल्टा H जो है डेल्टा E प्लस इनकी वैल्यू है, तो डेल्टा H की वैल्यू भी 400 हो जाएगी। और क्योंकि हमने यहाँ से हीट दी है 400, तो सारी की सारी हीट चेंज होगी डेल्टा H। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा H और Q में क्या फ़र्क है, Q जो है एक्सटर्नल हीट है, जबकि एंथैल्पी जो है वो इंटरनल जो है हीट है, जो इन
दोनों का यानी कि सम में। आई होप कि आपको ये बात यानी कि समझ में आ रही है। क्या होती है एंथैल्पी? टोटल हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट दबाव के ऊपर सिस्टम की जो भी टोटल मीन्स के हीट जो उसके अंदर स्टोर होगी उसको हम कहते हैं। यानी कि जितने भी केमिकल मीन्स के रिएक्शन है उनमें जो भी हीट गेन होती है या इमिट होती है उसको हम एंथैल्पी से जाहिर करते हैं, क्योंकि जो हमारे जितने भी मीन्स केमिकल रिएक्शन है वो सारे के सारे कहलाते हैं सिस्टम। तो सिस्टम की जो एंथैल्पी होगी मीन्स के हीट होगी उसको एंथैल्पी कहते हैं। फिर हम पॉइंट देखते हैं कि डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो मीन्स की डेल्टा एच अगर पॉजिटिव में होगा कब होगा? जब H2 बराबर होगा H1 के, तो वो एंडोथर्मिक होगा। और अगर 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 डेल्टा एच लेस देन जीरो मीन्स के माइनस में होगा तो वो एक्सोथर्मिक होगा, वहाँ पर H1 बराबर होगा। अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को 4 प्रोसेस में कहते हैं। आपने हीट वाले चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में कि हमारे पास 4 मेथड होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और एडियाबैटिक। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अगर हम मीन्स के जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अगर हम रखें आइसोथर्मल में मीन्स के जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की केमिकल जो फार्मूला क्या होगा? तो आपको मालूम है आइसोथर्मल की मीनिंग है कि डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा ई भी जीरो होगा। तो क्या टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये मीन्स के जो भी आप हीट दोगे वो सारी चेंज होगी, यानी कि जो है बढ़त करेगी। अगर हम लोगों के पास आइसोकोरिक को मीन्स के जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर वॉल्यूम जीरो होगा तो वर्कन भी जीरो होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ Q इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा वी जीरो है तो जो भी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आप हीट दोगे वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी इंटरनल एनर्जी। सी की अगर हम बात करें आइसोबैरिक की, तो वहाँ पर पी कांस्टेंट 1 के 180 है और ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि Q इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी या W। तो आपको मालूम है कि कांस्टेंट पी के ऊपर जो भी आप हीट दोगे वो एंथैल्पी के बराबर है, जो मैं समझा चुका हूँ आपको। उसके बाद लास्ट टॉपिक है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक की मीनिंग है जहाँ पर एंथैल्पी चेंज ना हो, कांस्टेंट हो, Q मीन्स के जीरो या Q जीरो या डेल्टा एक्स मीन्स के जीरो का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में देखो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, तो यहाँ पे डेल्टा ई बराबर हो जाएगा माइनस पी डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर जीरो है तो पी डेल्टा वी को तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर डेल्टा ई जो है बराबर होगा नेगेटिव यानी कि। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको ये समझ मतलब और देख लो आप ये जो है वीडियो के बेस के ऊपर इसकी जो भी है इमेज वो मैं आपको, ठीक है भाई, बस बंद कर दो।